वेलकम अगेन बच्चों। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 1 फॉर क्लास 7th। और ये वर्कशीट आपकी 11 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है और इसका विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान भूगोल। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आप लिखोगे। और टॉपिक क्या है बच्चों? पर्यावरण। सभी बच्चे जानते हैं पर्यावरण क्या होता है, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। ऐसा कभी आपने भी देखा होगा बच्चों कि किसी प्लेग्राउंड में आप खेलते होगे और कुछ समय बाद वहां पर इस तरह कोई बड़ी इमारत बन गई होगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बताया अपने सहपाठियों को, उसने यह बात बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो रवि को नहीं पता था कि पर्यावरण क्या है, कि प्रधानाचार्य ने ये ऐसा क्यों कहा कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण का अंग हैं। तो ऐसा जो है रवि ने अध्यापक से पूछा। तो जी हाँ बच्चों, ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्यावरण का अंग हैं। फिर चाहे वो स्कूल, भवन या अपने आसपास जो भी चीजें हैं वो सभी हमारे पर्यावरण का अंग होती हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, घर में उपलब्ध संसाधन। तो बच्चों आपको लिखना है घर में उपलब्ध संसाधन। तो घर में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं? तो आप लिख सकते हो कुर्सी, और क्या हो सकते हैं? अलमारी है, ठीक है, उसके अलावा पलंग है। घर में इस तरह के बहुत सारे संसाधन हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखिए, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। तो पड़ोस में हमारे क्या हो सकता है? पार्क हो सकता है, कोई भी दूसरा भवन हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा सड़क है। ये सभी क्या है? पड़ोस में उपलब्ध संसाधन है। उसके बाद देखिए, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। तो विद्यालय में क्या क्या संसाधन उपलब्ध है? जो विद्यालय है वो एक भवन है, उसके अलावा सड़कें वहां पर भी हो सकती है, ठीक है, कमरे, ओके, ठीक, उसके अलावा वहां पर कुर्सियां, ये सभी क्या है बच्चों? विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, क्या यह सभी संसाधन एक समान हैं? तो यानी क्या सभी संसाधन जो है वो एक समान हैं? जैसे कि अगर हम विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे पेड़ भी हो सकते हैं, ठीक है, पड़ोस में पेड़ हो सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे? संसाधन होंगे। अभी देखिए, जो संसाधन है उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्या है? जीवित श्रेणी और अजीवीय श्रेणी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। जीवीय मतलब सजीव प्राणियों का संसार। सजीव प्राणी वो क्या है? जीवित हैं। और सजीव प्राणियों में कौन से आते हैं? पादप यानी पेड़ पौधे और सभी जंतु, वो सभी जीवित प्राणियों का संसाधन है। अजीवीय क्या है? जो निर्जीव हैं, यानी निर्जीव पदार्थों का संसार, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे स्थल है या भवन है, सड़क है, ये सभी क्या है? ये सभी अजीवित संसाधन हैं। उसके बाद नीचे जो है एक पहेली दी हुई है जिसमें कुछ संसाधन दिए गए हैं बच्चों। उनकी पहचान करके आपको नीचे दी गई तालिका में जैव तथा अजैव में लिखने हैं। तो जैव संसाधन कौन से हैं? जो जीवित संसाधन हैं। अजैव संसाधन कौन से हैं? जो जीवित नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इनको करते हैं। तो जो यहाँ पर जीवित संसाधन हैं उनको हम रेड से करेंगे सर्कल, ठीक है,
और जो अजैव संसाधन हैं उनको हम नीली जो है इंक से उनको सर्कल करेंगे इस पहेली में। सो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर पहले जैव संसाधन लिखेंगे। जैव संसाधन जैसे पेड़, ठीक है। अब बच्चों जो पेड़ है वो क्या है, जैव संसाधन है, यानी वो जीवित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जंगल, जंगल में क्या होते हैं, जंगल में पेड़ हैं, इसलिए वो भी क्या होगा, एक जैव संसाधन होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पुरुष, पुरुष किसको कहते हैं, व्यक्ति को, जो कि कैसा है, जैव संसाधन है। उसके बाद आप देख सकते हैं लकड़ी, लकड़ी भी जैव संसाधन है। कैसे है, क्योंकि लकड़ी जो है वो हमें किससे मिली है, पेड़ से मिली है, और पेड़ कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों फल, फल भी जो है वो पेड़ से मिला है, तो पेड़ पर वो जो है पहले तो कभी जीवित था, टूटने के बाद जो है बेशक वो उससे अलग हो गया, लेकिन पहले वो पेड़ का ही एक हिस्सा था, जिसके कारण इसको हम जैव संसाधन कहेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों अजैव संसाधन, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कार, कार जो है वो जीवित नहीं है तो कार लिखेंगे। उसके अलावा नदी, ठीक है, नदी भी अजैव संसाधन है। उसके बाद देखिए रेगिस्तान, रेगिस्तान में केवल मिट्टी ही मिट्टी होगी, तो वो कैसा संसाधन है, वो अजैव संसाधन है। तो यहाँ से आप इनको जैव संसाधन, अजैव संसाधन इनमें बांट कर लिख सकते हो। और आपको कोई और भी मिलता है इसमें पहेली में, तो आप जो है देख यहाँ पर उसको देख के कि वो जैव है अजैव है उसको भी लिख सकते हो। सो बच्चों वर्कशीट काफी आसान है, आप सब बच्चों के लिए समझ भी आ गई होगी। तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में करके अपनी टीचर के पास भेजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।